नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको रीजनिंग का पार्ट नंबर सेकंड पढ़ाऊंगा। मैंने इससे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ाया था रीजनिंग का, जो अल्फ़ाबेट का पार्ट नंबर फर्स्ट था। आज मैं अल्फ़ाबेट का पार्ट नंबर सेकंड पढ़ाऊंगा। अल्फ़ाबेट वाले पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन नंबर क्या होती है। जैसे मैं बोलूँ एस की 19 होती है, यू की 21 होती है, तो मैं इससे पहले वाले पार्ट में वो पढ़ाया था। आज मैं आपको अल्फ़ाबेट का अपोजिट पढ़ाऊंगा। अपोजिट मतलब ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है। क्योंकि रीजनिंग में अपोजिट का बहुत महत्व होता है और कई क्वेश्चनों में जो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन होते हैं अधिकतर उसमें अपोजिट दिया जाता है। ठीक है, तो वो अपोजिट कैसे निकाले जाए या आप याद कैसे करें, याद करें उसका तरीका कैसे है, तो बहुत ईजी है। मैं आज आपको उसका तरीका बताऊंगा कि किसी भी अल्फ़ाबेट का उसका अपोजिट कैसे याद रखा जाए। अपोजिट के अलावा आज मैं ये भी बताऊंगा जैसे पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, मतलब जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध जो होते हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। अल्फ़ाबेट के फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप होते हैं जिसमें 13 अल्फ़ाबेट को अलग किया गया है। और कभी कभी क्वेश्चन में ये बोल देता है फर्स्ट स्टेप को छोड़कर सेकंड स्टेप का उल्टा करने पर, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप दबाओगे तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। कोई भी हमारा वीडियो आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला, अब कोई आपसे पूछता है ए का अपोजिट क्या होता है, तो आप ए का अपोजिट आपको याद करोगे तो जो पहले से आगे, जो पहले मतलब लेफ्ट से, जो लेफ्ट से पहला है उसका अपोजिट हमेशा राइट से पहला होता है। याद रखना, जो लेफ्ट से फर्स्ट होता है वो उसी का जस्ट अपोजिट राइट से फर्स्ट होता है। ध्यान रखना, जो लेफ्ट से फर्स्ट, जैसे ए का अपोजिट क्या होगा जेड, बी का अपोजिट क्या होगा वाई, सी का अपोजिट क्या होगा एक्स। बट आप ऐसे या कैसे याद करोगे, तो इसका सबसे इजी तरीका होता है, देखो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप याद कर लोगे। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है तो एट ए टाइम तो याद रहेगा आपको, लेकिन लाइफ टाइम याद कैसे रखोगे, तो इसको बिल्कुल इजी तरीका है। ए का अपोजिट जेड होता है तो हम बोलते हैं, आप लोगों को पता है, अपन बोलते हैं ए टू जेड, ए टू जेड। ए का अपोजिट जेड निकल रहा, जैसे अपन ए टू जेड बोलते हैं ए का अपोजिट जेड, तो आपको ए का अपोजिट जेड के लिए याद रखना है ए टू जेड, ए टू जेड। ध्यान रखना। उसी प्रकार आगे चलते हैं अपन। अगर बी का अपोजिट पूछा है कि बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट बाई होता है। तो बी का अपोजिट बाई तो हम 2-3 अक्षर से याद कर सकते हैं। एक तो हम याद रख सकते हैं बॉय से, तो बी का अपोजिट बाई हो गया। दूसरा हम रख सकते हैं वाई से, ये वाला वाई से भी याद रख सकते हैं। तो बी का अपोजिट बाई हो गया, तो ए का अपोजिट हो गया, बी का अपोजिट हो गया, तो बी का अपोजिट बाई। तो देखो कोई अगर यहाँ लेफ्ट से दूसरा है तो यहाँ राइट से दूसरा है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट है सी। सी का अपोजिट, सी का अपोजिट हम 2-3 चीजों से रख सकते हैं। अपन ने मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस का मतलब होता है सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, तो चेन्नई एक्सप्रेस। ध्यान रखना है, इसको चेन्नई एक्सप्रेस रख सकते हो, क्रक्स रख सकते हो। तो आप, मैं इसको चेन्नई एक्सप्रेस से याद रखता हूं, तो देखो यहाँ सी क्या है तीसरा है, तो यहाँ से सी एक्स क्या है तीसरा है। तो याद रखना, जो आगे से जितना नंबर होगा पीछे से भी उतना ही नंबर उसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं डब्ल्यू का अपोजिट। डब्ल्यू का अपोजिट देखो, डब्ल्यू का सॉरी डी का अपोजिट, या डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, कोई गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। डी का अपोजिट यहाँ देखो डब्ल्यू, तो इसको मैं क्या लिख दूं ड्यू, ड्यू। डी का अपोजिट डब्ल्यू। अब बोलोगे सर ई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो डी के जस्ट बगल में होता है, तो बस बगल वाला नहीं चाहिए हमें, जस्ट जो यहां से अगर डी चौथा है तो यहां से भी उसका चौथा चाहिए। तो ई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ से 5 भी है, ई तो यहाँ से 5 भी है। ठीक है, तो डी का अपोजिट क्या हो गया डब्ल्यू। ई का अपोजिट वी, तो ई यहां से 5 भी है तो यहां से भी 5वां होगा जो वो होगा, तो ई का अपोजिट वी। तो इसको हम कैसे रख सकते हैं एवरी, ई वी आर बाई एवरी। तो एवरी रख सकते हैं हम, इवन रख सकते हैं हम, इवन भी इसको कर सकते हैं, इवन भी कर सकते हैं। तो चाहे आप एवरी से याद रख लो, चाहे इवन से याद रख लो, इवन कर लो, एवरी कर लो, जिससे आपको याद रखना है आप उससे याद रख सकते हो। तो ई का अपोजिट क्या हो गया वी, एवरी या इवन, जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है एफ का अपोजिट क्या होता है। एफ का अपोजिट, एफ यहां से 6 नंबर पे है तो वहां से 6 नंबर पे क्या होता है यू। तो देखो एफ का अपोजिट क्या होता है यू, तो एफ का अपोजिट यू याद रखने के लिए अपन याद रख सकते हैं फुल, एफ यू डबल एल, एफ यू डबल एल फुल। तो एफ यू डबल एल, एफ का अपोजिट होता है यू, तो हो गया फुल है। इसके बाद अब आता है जी।
एफ का अपोजिट समझ में आया। नेक्स्ट आता है जी। जी का अपोजिट होता है टी। जी का अपोजिट होता है टी या विपरीत होता है टी, तो जी टी। जी टी रोड का नाम सुना होगा। जी का अपोजिट होता है टी, जी टी रोड। जीटी ट्रेन जो आपको याद रखना है, जीटी ट्रेन भी बोल सकते हो, जीटी रोड भी बोल सकते हो, जीटी रोड ROAD रोड, या जीटी ट्रेन एक ही चीज है, आप ट्रेन भी लिख सकते हो। जीटी रोड किसने डलवाया था? शेरशाह सूरी ने डलवाया था। तो आप जीटी रोड भी बोल सकते हो, जीटी ट्रेन भी बोल सकते हो। तो जी का अपोजिट टी हो गया, ठीक है, जीटी। अब नेक्स्ट बोलते हैं एच का अपोजिट। तो एच का अपोजिट देखो, एच का अपोजिट होता है एस। एच का अपोजिट होता है एस। एच अगर लेफ्ट से 8वां है तो एस राइट से 8वां होगा, वही उसका अपोजिट होगा। तो एच का अपोजिट होता है एस। तो इसको हम बोलते हैं, सब लोगों ने शायद जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने देखा होगा और उन्होंने उसको पास भी किया होगा, हाई स्कूल। हाई स्कूल, एच का अपोजिट हो गया एस। मैं इसको बोलूं हाई स्कूल, एच हाई स्कूल। हाई स्कूल में एक बार लिख दे रहा हूं, हाई स्कूल। हाई स्कूल, तो एच का अपोजिट एस हो गया हाई स्कूल। एस से हाई और एस से स्कूल, एच से हाई और एस से स्कूल, तो हाई स्कूल। तो एच का अपोजिट हो गया एस, हाई स्कूल। नेक्स्ट अपन चलते हैं, आई का अपोजिट आर होता है जिसका इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर होता है इंडियन रेलवे। अब नेक्स्ट अपना चलता है, जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू। जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू, क्योंकि जे यहां से लेफ्ट से 10वां है तो क्यू राइट से 10वां है, इसके लिए एक दूसरे का अपोजिट है। तो एच का अपोजिट होता है क्यू। तो मैं बोलूं जंगल, जंगल क्वीन, आप ऐसे याद रख सकते हो, जंगल क्वीन। तो जे का अपोजिट क्या हो गया? क्यू। जंगल क्वीन, जंगल क्वीन से आप याद रखना। तो जे का अपोजिट क्या हो गया? क्यू। नेक्स्ट है समझ में। इसके बाद के का अपोजिट पी। के अगर लेफ्ट से 11 है तो पी राइट से 11 होगा। तो के का अपोजिट पी, इससे आपको लेफ्ट राइट भी याद हो जाएगा। एक याद मैंने पिछले पहले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में बताया था किसका पोजीशन क्या होता है। अगर नहीं है तो अपन इससे ही बता सकते हैं। आगे बात एक बार और बता दूंगा मैं आपसे। के का अपोजिट पी, इसके दो तरीके, एक या तो लिख लो केपी, केपी कृष्ण प्रताप, या कपिल, कॉम्बिनेड विद कपिल में आपको कपिल तो बहुत अच्छे से याद होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, के का अपोजिट पी होगा। तो के का हो गया पी, तो के पी भी बोल याद रख सकते हो और कपिल भी याद रख सकते हो। के का अपोजिट पी हो गया। नेक्स्ट एल का अपोजिट ओ। एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ, लेफ्ट से एल का नंबर 12 होता है और राइट से ओ का नंबर 12 होता है। तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो इसके भी अपन कई तरीके बोल सकते हैं। एल का अपोजिट ओ लव, अगर नहीं याद रखना है तो लॉन्ग, लव लॉन्ग। जो आपको याद रखना है, लव याद रखना है तो लव रख लो, और लॉन्ग याद रखना है तो लॉन्ग याद रख लो। देखो एल का अपोजिट ओ, वी हो नहीं सकता है, आ ई हो नहीं सकता है। तो एल का अपोजिट ओ यहां भी हो रहा है, एल का अपोजिट ओ यहां भी हो रहा है। नेक्स्ट अगला आपका है एम का अपोजिट एन। ये लास्ट होता है क्योंकि एम जो होता है 13 नंबर पे होता है लेफ्ट से, और एन जो होता है 13 नंबर होता है राइट से। तो एम का अपोजिट एन, इसमें कई है, आप मैन याद रख लो सबसे अच्छा। एम का अपोजिट एन, मैन। एम का अपोजिट एन, मैन। आया समझ में इतना? अगर याद हो गया हो तो नेक्स्ट अब अपन रिवर्स में देखते हैं। अभी तो अपन ने लेफ्ट का पहले लिया, अब अपन राइट का पहले रिवर्स में देखते हैं। तो बहुत ईजी है, रिवर्स में भी ऐसे याद रखना है। जब अपन इस साइड से याद रख लेंगे तो उस साइड से। जेड का अपोजिट ये हो गया, जेड का अपोजिट ये हो गया, तो ये का रहेगा तो जेड का अपने आप हो जाएगा, ए टू जेड हो जाएगा, ए टू जेड याद रखना। नेक्स्ट उसने बोला बी का अपोजिट बाई हो गया, तो बाई का अपोजिट बी हो गया, याद रखना। बाई का अपोजिट बी हो गया तो बॉय या बाई से याद रखना। तो आप जो आगे से है वही पीछे से। ये डी का अपोजिट डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का अपोजिट डी होगा, याद रखना। डी का अपोजिट डब्ल्यू है तो डब्ल्यू का अपोजिट डी होगा, याद रखना। एच का अपोजिट एस है तो एस का अपोजिट एच होगा, तो याद रखना एक दूसरे के ही अपोजिट होंगे। जब भी क्वेश्चन में एस का अपोजिट एच दिया है वो एक ही चीज है, चाहे एच का अपोजिट एस बोल दो चाहे एस का अपोजिट एच बोल दो। वो क्वेश्चन में कभी राइट से अपोजिट कर देता है, कभी लेफ्ट से अपोजिट कर देता है। तो आप इसमें दोनों साइड से याद कर सकते हो, लेफ्ट से भी याद कर सकते हो और राइट से भी याद कर सकते हो। लेफ्ट से भी याद कर सकते हो और राइट से भी याद कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, इसके बाद है अपना ये रिवर्स ऑर्डर, इसको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट है अपना, मेरे वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें।
अगला वो क्वेश्चन पूछ लेता है अंग्रेजी में दो अल्फाबेट, अंग्रेजी के अल्फाबेट में या इंग्लिश के अल्फाबेट में दो पार्ट होते हैं। ये पहला पार्ट होता है 13 का और दूसरा पार्ट होता है 13 का। इसको फर्स्ट स्टेप बोलते हैं या सेकंड, इसको फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप, और ये होता है सेकंड स्टेप, ये होता है सेकंड स्टेप। कभी कभी वो क्या करता है आपसे कि क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट स्टेप का उल्टा करने पर, अगर उसने बोला फर्स्ट स्टेप का उल्टा करने पर तो केवल हमें इसी का उल्टा करना है, इसका उल्टा नहीं करना है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो पूछता है फर्स्ट स्टेप का उल्टा करने पर, और सेकंड स्टेप जैसा है वैसे ही लगेगा। फर्स्ट का बोला तो फर्स्ट का ही लिखना है, सेकंड का उल्टा नहीं करना है। लिखना दोनों हमेशा 26 पूरे अल्फाबेट लिखना है, लेकिन यदि वो फर्स्ट का उल्टा करने को बोलेगा तो फर्स्ट का करना है, सेकंड का बोलेगा तो सेकंड को करना है। जैसे मैं देखो आपको बता रहा हूं, जैसे उसने बोला फर्स्ट स्टेप का उल्टा करने पर, या वो बोलता है इसको पूर्वार्ध बोलते हैं, उसको उत्तरार्ध बोलते हैं। पूर्वार्ध, ये है उत्तरार्ध, उत्तरार्ध। अगर वो बोलता है फर्स्ट स्टेप का उल्टा करने पर तो फर्स्ट करेंगे। अगर उसने बोला फर्स्ट स्टेप का उल्टा करने पर तो मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट स्टेप का उल्टा, फर्स्ट स्टेप का उल्टा करने पर, तो हम केवल फर्स्ट का उल्टा करेंगे। फर्स्ट का उल्टा क्या होगा, ये ए टू एम लिखा है, इसको हम उल्टा कर देंगे। कैसे आप लिखोगे जल्दी में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। तो फर्स्ट स्टेप का उल्टा कर दिया। सेकेंड स्टेप जैसा है वैसे लिख देंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो उसने बोला फर्स्ट स्टेप का उल्टा करने पर, तो देखो केवल फर्स्ट का उल्टा किया हमने, सेकंड का उल्टा नहीं किया। अब वो लेफ्ट से या राइट से पूछेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बनाऊंगा। तो उसने फर्स्ट स्टेप का उल्टा करने पर, तो मैंने फर्स्ट स्टेप का उल्टा किया है, सेकंड स्टेप जैसी है वैसी रखी हुई है। फर्स्ट का बोला तो फर्स्ट का उल्टा करना है। अब नेक्स्ट उसने बोला सेकंड स्टेप का उल्टा करने पर, सेकंड स्टेप का उल्टा करने पर, का उल्टा करने पर, अगर उसने बोला सेकंड स्टेप का उल्टा करने पर तो फर्स्ट स्टेप हम जैसे ही वैसे लिख देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। तो देखो फर्स्ट स्टेप जैसी है वैसे लिख देंगे। सेकंड स्टेप का उल्टा करने को बोला तो हम सेकंड स्टेप का उल्टा कर देंगे। सेकंड स्टेप का क्या है, एन, सेकंड स्टेप का उल्टा करना है तो हम यहां से लिख देंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखो सेकंड स्टेप का उल्टा कर दिया। फर्स्ट स्टेप जैसा है वैसे रख दिया, सेकंड स्टेप का अपन ने उल्टा कर दिया, तो सेकंड स्टेप का उल्टा कर दिया। अगर वो फर्स्ट का बोलेगा तो फर्स्ट का करेंगे, और सेकंड का बोलेगा तो सेकंड का करेंगे। नेक्स्ट अगला है, वो बोलेगा दोनों स्टेप का उल्टा करने पर, दोनों स्टेप का उल्टा करने पर, तो हम केवल दोनों स्टेप का उल्टा करेंगे। अब दोनों स्टेप का कैसे उल्टा करना है, बहुत इजी है। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक इतना लिख देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप का उल्टा हो गया। अब सेकंड का स्टेप का उल्टा करेंगे, एन ओ पी क्यू आर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोनों स्टेप का उल्टा हो गया, फर्स्ट स्टेप का भी हो गया, सेकंड स्टेप का भी हो गया। अगर दोनों स्टेप का उल्टा करने के लिए बोला तो अपन ने दोनों स्टेप का उल्टा कर दिया। फर्स्ट स्टेप का बोलेगा तो फर्स्ट स्टेप कर देंगे। अब इतना याद रखना है, वो जो स्टेप का बोलेगा उसी स्टेप का अपन उल्टा करेंगे। लेकिन याद रखना, फर्स्ट का बोला तो फर्स्ट का करेंगे, सेकंड का बोला तो सेकंड का उल्टा करेंगे, और दोनों का बोला तो दोनों का उल्टा कर देंगे। और हमेशा लेकिन आपको याद रखना है, अल्फाबेट पूरे लिखना है, चाहे वो आधे का उल्टा बोले चाहे पूरे का उल्टा बोले, लेकिन अल्फाबेट हमेशा आपको पूरे लिखना है, याद रखना। इसके बाद एक और इसमें बोलता है व्युत्क्रम, बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाए, तो यहाँ व्युत्क्रम में लिख देते हैं। कुछ नहीं व्युत्क्रम में, पर ए टू जेड जो हमारा है इसको जस्ट पूरे को हम उल्टा कर देंगे तो व्युत्क्रम में हो जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ। जैसे व्युत्क्रम उसने बोला है, व्युत्क्रम या इनवर्स या स्वेप ऑर्डर, इनवर्स ऑर्डर या व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में
लिखने पर। अब व्युत्क्रम में लिखने पर बहुत ईजी है। व्युत्क्रम मतलब जस्ट अपोजिट, जो यहाँ ए से शुरू हुआ इसको हम जेड से शुरू करेंगे तो व्युत्क्रम में लिख देंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये व्युत्क्रम में हो गया। व्युत्क्रम मतलब हो गया है पूरा अपोजिट, ये जेड, ये पूरा जस्ट पूरा अपोजिट हो गया, ये व्युत्क्रम हो गया। मतलब जो भी हमारा ये अल्फाबेट है व्युत्क्रम में, तो ये अल्फाबेट है, इसका जस्ट उल्टा कर दो तो व्युत्क्रम में उल्टा करने पर। अब कभी कोई आपसे बोलता है राइट से या लेफ्ट से, अगर राइट से बोले लेफ्ट से बोलेगा तो ये इस साइड से, जिस साइड से हम लिखते हैं ये लेफ्ट होता है, हमेशा याद रखना। लेफ्ट से काउंट करने बोलेगा तो लेफ्ट से लिखेंगे, और राइट से काउंट करने बोलेगा तो राइट से लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। यदि वो राइट से बोलेगा तो राइट से लिखेंगे और लेफ्ट से बोलेगा तो लेफ्ट से लिखेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इससे अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ।